वेरी वेरी मेजर डेवलपमेंट, जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के साथ में एचएल ने एक मेगा डील साइन की है जिसके तहत $1 बिलियन के अंदर लगभग 113 GEF 404 इंजन भारत को सप्लाई किए जाएंगे। और इसी बीच में भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी द्वारा एक बड़ा स्टेटमेंट दिया गया। इन्होंने कहा कि भारत के अंदर अब फाइटर जेट के इंजन पूरी तरीके से मेड इन इंडिया होने वाले हैं। और ये जो स्टेटमेंट आया है ये कैसे समय पे आया है जिस समय पर एक और डील अंडरगोइंग है लगभग $7.1 बिलियन की, जो कि डीआरडीओ और फ्रांस की सफरान के बीच में होने वाली है। और इस डील के तहत भारत के अंदर ही सफरान के इंजन जो है वो बनाए जाएंगे। और ये अपने आप में एक बहुत बड़े डेवलपमेंट्स हैं, किस तरीके से ये हो रहे हैं और कैसे भारत के अंदर जेट इंजन का इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप सब लोग जानते हो भारत ने स्पेस में, न्यूक्लियर एनर्जी में और भी बाकी टेक्नोलॉजी के अंदर महारत तो हासिल कर ली, पर जेट इंजन के अंदर महारत हासिल करना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग इशू है क्योंकि लगभग 3000 छोटे छोटे कंपोनेंट को 1500 डिग्री सेल्सियस के ऊपर मेंटेन कर पाना अपने आप में पूरे विश्व के अंदर एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। इसी कारण से आज के समय पे लगभग 4 देशों के पास में ही इस तरीके से जेट इंजन को बनाने की टेक्नोलॉजी है। भारत भी अभी तक इस जेट इंजन की टेक्नोलॉजी को बनाने में असमर्थ रहा है ओवरऑल रूप से। हालांकि हम लोगों ने कावेरी इंजन के काफी प्रोटोटाइप बनाए हैं, पर अभी भी मैं कहूंगा कि हम उस कैपेसिटी पे नहीं पहुंचे जिस कैपेसिटी पे फ्रांस और यूएस पहुंचे हैं। हालांकि फ्रांस और यूएस भी ये काम रातों रात नहीं कर पाए, उनको भी लगभग 34 वर्ष इस चीज के अंदर लगे थे। तो एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है, भारत के अंदर किस तरीके से इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है, हर एक चीज को मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी ऑफलाइन भी आ चुका है। जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। बेसिकली जीई यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी जो कि अमेरिका की कंपनी है, उसके साथ में भारतीय कंपनी की एक मेगा डील साइन हुई है जिसके तहत 113 GEF 404 इंजन जो कि तेजस मार्क 1A के अंदर लगते हैं, ये इंजन अमेरिका भारत को सप्लाई करेगा। और फिर इन इंजन को भारत के अंदर 97 तेजस फाइटर जेट के अंदर लगाया जाएगा। ये अपने आप में एक बहुत ही मेजर डील है क्योंकि इन इंजन को सप्लाई करना शुरू कर दिया जाएगा 2 साल के अंदर और फिर 2032 तक लगभग सारे इंजन जो है वो सप्लाई कर दिए जाएंगे। अब आप इसी स्टेटमेंट से ये बात समझ पा रहे होंगे कि इंजन सप्लाई किए जा रहे हैं, यानी कि ये जो इंजन है वो इंडिया में नहीं बन रहे, बेसिकली ये अमेरिका में बन रहे हैं और फिर इंडिया के अंदर सप्लाई किए जा रहे हैं। तो फिर बात आती है कि हम लोगों ने इस तरीके की डील साइन क्यों की, जबकि रॉल्स रॉयल्स और सेफरन जैसी कंपनियां भारत को ऑलरेडी इंजन देने को तैयार थी, इवन भारत के अंदर इंजन मैन्युफैक्चर करने को तैयार थी। तो इसके पीछे एक मेजर स्ट्रैटेजी है। देखो, अगर मैं जीई से भी यानी कि जनरल इलेक्ट्रिक से भी अगर हम फ्यूचर में बात करते तो शायद वो हमें ये इंजन भारत के अंदर ही बनाने की अनुमति दे देते। बट इशू क्या हुआ है कि भारत के अंदर ऑलरेडी फाइटर जेट की शॉर्टेज है। ओवरऑल रूप से 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट चाहिए, पर हमारे पास में 31 स्क्वाड्रन हैं और ये डाटा भी पुराना है। आज के समय पे और भी नंबर ऑफ कम फाइटर जेट हैं हम लोगों के पास में। वहीं जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है ये आज की रिक्वायरमेंट के अनुसार नहीं है, पुरानी रिक्वायरमेंट के अनुसार है। आज के समय देखें तो मिनिमम हमको 50 स्क्वाड्रन्स तो चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हमारे जो दुश्मन देश हैं, चाइना है, पाकिस्तान है, इनके पास में एडवांस फाइटर जेट आ रहे हैं, पर भारत के पास में ओवरऑल रूप से शॉर्टेज देखने को मिल रही है। ऐसी कंडीशन में हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी था तेजस मार्क 1A को जल्दी डेवलप करना। तेजस मार्क 1A ऑलरेडी बन चुके हैं, इनके अंदर इंजन लगाने की देरी है। अब अगर हम इंडिया के अंदर ही इंजन को मैन्युफैक्चर करने के लिए डिस्कशन करते तो पहली बात तो डिस्कशन ही लंबा जाता, फिर उसके बाद में फुल प्रोडक्शन यूनिट भारत के अंदर सेटअप करने में टाइम लगता। इन वर्षों के समय को अगर हम यूज करेंगे तो फिर क्या होगा कि इंजन को बनाने में काफी समय लग जाएगा और भारत के अंदर जो फाइटर जेट की शॉर्टेज है वो कंटिन्यू रहेगी, जो चीज हम लोग नहीं चाहते थे। इसी कारण से यहां पर इमीडिएटली डील साइन की गई कि आप डायरेक्ट ही बने बनाए इंजन जो है सप्लाई कर देना। बट इस चीज का भी एक मेजर काउंटर आर्ग्यूमेंट सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है। देखो, एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि दुनिया के अंदर
अभी तक जनरल इलेक्ट्रिक द्वारा जो भी इंजन सप्लाई किए गए उनके अंदर मेजर डीले देखने को मिले हैं और ये डीले इंडिया को भी देखने को मिले हैं। आपको याद होगा 2021 के अंदर हम लोगों ने एक मेजर डील साइन की थी जिसके अंदर 99 जेट इंजन जनरल इलेक्ट्रिक को भारत को सप्लाई करने थे। अभी तक केवल 4 इंजन सप्लाई हुए हैं, बाकी इंजन सप्लाई हुए ही नहीं। ऐसी कंडीशन में तेजस मार्क 1A के डीले के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक का मेन रोल है और इसकी वजह से भारत के अंदर सिक्योरिटी के ऊपर बुरा असर पड़ता है। ऐसी कंडीशन में बात आती है कि भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने फिर क्यों कहा कि हम लोग 2026 तक जितने भी जेट इंजन हैं वो इंडिया के अंदर बनाएंगे। इसके पीछे का मेजर कारण है जो फ्रांस की साफरान कंपनी के साथ में हमारी डील अंडरगोइंग है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गेम चेंजिंग हो सकता है क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं लगभग $7 बिलियन के अंदर 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ मेड इन इंडिया इंजन लगभग 100 के आसपास बनाए जाएंगे और 2035 तक लगभग 1100 जो कि साफरान, DRDO और HAL के द्वारा जॉइंटली बनेंगे और ये सारे के सारे इंजन इंडिया के अंदर बनेंगे। और ये जो इंजन होंगे ये अलग अलग फाइटर जेट के अंदर लगाए जाएंगे, यानी कि केवल एक इंजन नहीं है बल्कि मल्टीपल प्रकार के इंजन जो है वो लगाए जाएंगे। खास रूप से हमारे आमका के अंदर इन इंजन को लगाया जाएगा। अब बात आती है कि हम फिर भी साफरान की मदद यानी कि फ्रांस की मदद क्यों ले रहे हैं। देखो, बेसिकली 1984 में एक प्रोग्राम भारत के अंदर चला था जिसके तहत हम कावेरी इंजन को डेवलप करना चाहते थे। इवन हम चाहते थे भारत का इंडिजिनस फाइटर जेट डेवलप करना, बट HAL के कमियों के कारण, ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत के एयर मार्शल चीफ AP सिंह जी द्वारा कहा गया था कि HAL के डिले के कारण अभी तक तेजस जो है वो डिलीवर नहीं हो पाए और कावेरी इंजन तो अभी भी अंडरगोइंग है। अब कावेरी इंजन या कहूँ इंडिया का खुद का इंजन बनाना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग इशू भारत के लिए रहा है। इवन पूरे विश्व के लिए जेट इंजन बनाना अपने आप में एक बहुत चैलेंजिंग इशू होता है क्योंकि इंजन के अंदर लगभग 30,000 के आसपास प्रिसीजन वाले कंपोनेंट लगते हैं और ये काम करते हैं लगभग 1500 डिग्री पे। ऐसी कंडीशन में स्ट्रेंथ और क्वालिटी को मेंटेन करना अपने आप में एक बड़ा इशू बन जाता है। पूरे विश्व के अंदर आज के समय पे केवल 4 ही देश हैं जिनके पास में इस तरीके की टेक्नोलॉजी है। आने वाले समय में भारत फ्रांस के साथ में मिलके अगर ये डील साइन करता है तो भारत 5वां ऐसा देश बन जाता है जो कि हाई थ्रस्ट जेट इंजन टेक्नोलॉजी के अंदर महारत हासिल कर लेगा। इसी कारण से ये जो टेक्नोलॉजी है ये भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। UPSC CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना है तो मैंने नंबर दिया हुआ है, उससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, NCERT के नोट्स की समरी, इंडिया ईयर बुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी हुई है। अनअकैडमी के सेंटर ऑलरेडी पटना, प्रयागराज, दिल्ली और इंदौर में खोले जा चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।